Hello everyone, welcome to the online class on economics. Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts and Commerce Junior College Yevla. Standard 11th Subject Economics. मैं नाइक सर आपका इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. टुडे वी आर स्टडी टू 11th Economics chapter number 1. Chapter number 1 is a introduction to microeconomics and macroeconomics. तो फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. Microeconomics analysis was developed first. It is a traditional approach. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economics. तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे पहले विकसित हुआ, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स विकसित हुआ. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक पारंपरिक विश्लेषण है जिसकी शुरुआत क्लासिकल इकोनॉमिक्स के दौर में हुई, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल इन अर्थशास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एडम स्मिथ की तस्वीर दिखाई हुई है. उन्हें द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो उनका नाम है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक वाज पब्लिश इन 1776. तो एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. इसका मतलब है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पितामह भी कहा जाता है और आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है. एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र की संपदा, इस बुक ने 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों को बेहद ज़्यादा प्रभावित किया. कार्ल मार्क्स से लेकर डेविड रिकार्डो तक बहुत से अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और राजनेता एडम स्मिथ से प्रेरणा लेते रहे हैं. तो इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत एडम स्मिथ के दौर में हुई. उसके बाद सेकंड जो नाम आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में, वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. यहाँ पे देखो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की फ़ोटो मैंने ये दिखाई है. ये है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल was an English economist who was one of the most influential economists of his time. तो प्रोफेसर मार्शल उनके दौर के एक प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे. उन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक पब्लिश की. उसमें उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया. उनके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक ने विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्रस्थापित की. इसमें इंग्लिश बोलने वाले देशों में अर्थशास्त्र के शिक्षण को निर्णायक रूप से आकार दिया.
इसका मुख्य तकनीकी योगदान इलास्टिसिटी, कंज्यूमर सरप्लस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन मुद्दों का एक उत्कृष्ट विश्लेषण है। तो इस तरह मार्शल का योगदान भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वो है मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो शब्दों का उपयोग रैगनर फिश ने 1993 में किया था। ये यहाँ पे रैगनर फिश की एक तस्वीर दिखाई हुई है। तो रैगनर फिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो वर्ड्स का उपयोग सबसे पहले किया था। तो रैगनर फिश ये एक ओस्लो यूनिवर्सिटी के एक नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री है। एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल के बाद रैगनर फिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट सबसे पहले रखी। तो ये जो मेन दो शाखाएं हैं, ये इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव बीन गिव 4,000 rupees from your house and it is a sad that your full needs for his month will have to be meet in this 4,000 rupees। कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेता हूँ कि मान लो हमारे घर से हमें 4,000 रुपये 4,000 रुपये हमें अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए दिए गए हैं। बट ये जो 4,000 रुपये हमें दिए गए हैं, ये पैसे क्या है, बहुत कम है या बहुत सीमित पैसे हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन 4,000 रुपयों को हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने खर्चे के हिसाब से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि हमारे कपड़े, हमारी बुक्स, हमारा खाना पीना या हमारी अदर्स जो भी कुछ ज़रूरतें हैं, वो हमें क्या करना है, इन 4,000 रुपयों में पूरी करना है। तो इन 4,000 रुपये को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस तरह सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इन पैसों को हम इन पैसों से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें सही तरीके से कैसे पूरी करेंगे। तो इस पूरी योजना को या इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इस इकोनॉमिक्स की ये दो मेन ब्रांचेस है, मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो शब्द का मतलब क्या है या ये कहाँ से आए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। द टर्म micro is derived from the Greek word micros,
which means small, a millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. तो इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मॉडर्न यानी आधुनिक अर्थशास्त्र की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। और माइक्रो यह शब्द ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है और उसका अर्थ होता है स्मॉल पार्ट या एक छोटा सा हिस्सा। उसके बाद दूसरा वर्ड्स जो है वो है मैक्रो। तो मैक्रो यह शब्द भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। इस तरह माइक्रो और मैक्रो इन दो वर्ड्स की उत्पत्ति हुई या ये दोनों शब्द का यूज होने लगा। तो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स thus डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसका मतलब है कि पूरे देश की इकोनॉमी की स्मॉल तरीके से स्टडी करने वाला या इंडिविजुअल्स यूनिट की स्टडी करने वाला मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आगे दिया है कि इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी एक यूनिट की स्टडी करेगा। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर एक उपभोक्ता, वन प्रोड्यूसर एक निर्माता, वन फर्म्स इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक घर और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या है? तो हमें बुक में दो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। एक जो है वो मॉरिस डॉब और दूसरी जो है प्रोफेसर ए.पी. लर्नर की। तो फर्स्ट डेफिनेशंस हम देखेंगे मॉरिस डॉब की। माइक्रो इकोनॉमिक्स is in a fact a microscopic study of the economy। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यह पूरी अर्थव्यवस्था की माइक्रोस्कोपी जैसी स्टडी करता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की सब बारीकियां जानने के लिए इसका मतलब है कि पूरी अर्थव्यवस्था में से बारीकियां जानने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन से ए.पी. लर्नर की। तो प्रोफेसर ए.पी. लर्नर कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थॉट अ माइक्रोस्कोप एज इट वेयर टू सी how to the millionth of cells in the body of economy, the individuals or households as a consumer and individuals or firms as a producers play their part in the working of the whole economic organism। की इसका मतलब है कि जैसे कि पूरी अर्थव्यवस्था को माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है और जैसे कि हमारे शरीर की मांसपेशियों को जानने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही पूरी अर्थव्यवस्था में से बारीकियां जानने के लिए हमें
माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जिस तरह माइक्रोस्कोप अपनी बारीक मांसपेशियों को जानने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में से सब बारीकियां जानने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह ये दो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद इस चैप्टर का अगला टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।